जय गुरुदेव, जय माता जी। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में मूलाधार चक्र के बारे में बताया और ऊपर उठना पदार्थ और प्राणियों का धर्म है, ये बताया। आइए इससे आगे की बात करते हैं और आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है कुंडलिनी की प्रचंड शक्ति। देखिए, कुंडलिनी की प्रचंड क्षमता स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस और कारण शरीर में वर्चस्व के रूप में प्रकट एवं परिलक्षित होती है। समग्र तेज सत्ता को इन तीन भागों से दृष्टिगोचर होते देखा जा सकता है। इस अंतर क्षमता का एक भोंडा सा उभार और काम वासना के रूप में देखा जा सकता है। कामुकता अपने सहयोगी के प्रति कितना आकर्षण आत्मभाव उत्पन्न करती है। संभोग कर्म में सरसरता अनुभव होती है। संतानोत्पादन जैसी आश्चर्यजनक उपलब्धि सामने आती है। यह एक छोटी सी इंद्रिय है, पर इस अंतर क्षमता का आवेश छा जाने पर उसका प्रभाव कितना अद्भुत होता है, यह आंख पसार कर हर दिशा में देखा जा सकता है। मनुष्य का चित्त, श्रम, समय एवं उपार्जन का अधिकांश भाग इसी उभार को तृप्त करने का ताना बाना बुनने में बीतता है। उपभोग की प्रतिक्रिया संतानोत्पादन के उत्तरदायित्व निभाने के रूप में कितनी महंगी और भारी पड़ती है, यह प्रकट तथ्य किसी से छिपा नहीं है। यदि इसी सामर्थ्य को ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके तो उसका प्रभाव देवोपम परिस्थितियों में को सामने लाकर खड़ा कर सकता है। सामान्यतः जननेंद्रियों को काम वासना एवं रति प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, पर वैज्ञानिक गहन अन्वेषण से यह तथ्य सामने आता है कि नर नारी के प्रजनन केंद्रों का सूत्र संचालन मेरुदंड के सुषुम्ना केंद्र से होता है। यह केंद्र नाभि की सीध में है। हेनरी ऑस्ले कृत नोट्स ऑफ फिजियोलॉजी ग्रंथ में इस संदर्भ में विशुद्ध प्रकाश डाला गया है। उसमें उल्लेख है कि नर नारियों के प्रजनन अंगों के संकोच एवं उत्तेजना का नियंत्रण मेरुदंड के लंबर रीजन में स्थित केंद्रों से होता है। इस दृष्टि से कामोत्तेजना के प्रकटीकरण का उपकरण मात्र जननेंद्रिय रह जाती हैं। उसका उद्गम तथा उद्भव केंद्र सुषुम्ना संस्थान में होने से वह कुंडलिनी ही है, एक लहर सिद्ध होती है। यह प्रभाव जननेंद्रिय की ओर उच्च केंद्रों को मोड़ देने की प्रक्रिया है। इस महाशक्ति की साधना के रूप में प्रयुक्त देखा गया है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में काम शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। वे सेक्स एनर्जी को मस्तिष्क और शरीर दोनों का समान रूप से प्रभावित करने वाली एक विशेष शक्ति मानते हैं। ये मनुष्य को प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रेरणा देती है। सामान्यतः उसका उभार इंद्रिय मनोरंजन मात्र बनकर समाप्त होता रहता है। जमीन पर फैले हुए पानी की भाप भी ऐसे ही उड़ती है, बिखरती है, भटकती रहती है, पर यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके तो भाप द्वारा भोजन पकाने से लेकर रेल का इंजन चलाने जैसे असंख्य उपयोगी काम लिया जा सकता है। काम शक्ति के उच्च स्तरीय सृजनात्मक प्रयोजन अनेकों हैं। कलात्मक गतिविधियों में काव्य जैसी कल्पना, संवेदनाओं में दया, करुणा एवं उदार आत्मीयता को साकार बनाने वाली सेवा साधना में एकाग्र तन्मयता से संभव होने वाले शोध प्रत्ययों में प्रचंड पराक्रम के रूप में प्रकट होने वाले शौर्य साहस में गहन आध्यात्मिक क्षेत्र में उद्भूत श्रद्धा भक्ति में उसे नियोजित किया जा सकता है। कामेक्षा एक आध्यात्मिक भूख है, वह मिटाई नहीं जा सकती। निरोध करने पर वह और भी उग्र होती है। बहते हुए पानी को रोकने से वह धक्का मारने की नई सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आकाश में उड़ती हुई बंदूक की गोली स्वयं शांत होने की स्थिति तक और पहुंचने से पहले जहां भी रोकी जाएगी वहीं आघात लगा देगी और छेद कर देगी। काम शक्ति को बलपूर्वक रोकने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं। इस तथ्य पर फ्रायड से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक ने अपने अपने ढंग से प्रकाश डाला है और उसे सृजनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने का परामर्श दिया है। एक ओर से मन हटकर दूसरी ओर चला जाए, एक का महत्व गिराकर दूसरे की गरिमा पर विश्वास कर लिया जाए। आकांक्षा एवं अभिरुचि का प्रभाव मोड़ने में विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मचर्य का मनोवैज्ञानिक स्वरूप यही है। अतृप्ति
जन्य अशांति से बचने तथा क्षमता का सदुपयोग करके सत्परिणामों का लाभ लेने का एक ही उपाय है कि कामेच्छा प्रवृत्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़ा जाए। कलात्मक प्रयोजनों में संलग्न होने से उसके भौतिक लाभ मिल सकते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में उसे भाव संवेदना के लिए भक्ति भावना के रूप में तथा प्रबल पुरुषार्थ की तरह तपोमयी योग साधना में लगाया जा सकता है। दोनों का समन्वय कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में समन्वित पद्धति के रूप में किया जाता है। सहस्त्रार चक्र भक्ति भावना और मूलाधार चक्र प्राण संस्थान का केंद्र है। दोनों ही प्रसुप्त स्थिति को समाप्त कर साहसिक संवेदना उभारना कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया अपनाने से सहज संभव हो सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जीवन के 4 परम प्रयोजन हैं। काम का अर्थ सामान्यतः रति कर्म समझा जाता है, पर परम प्रयोजनों में उसका अर्थ विनोद उल्लास आनंद माना जाता है। ये रसानुभूति 2 पूरक तत्वों के मिलन द्वारा उपलब्ध होती है। ऋण और धन विद्युत प्रवाह मिलने से गति उत्पन्न होती है। रई और प्राण तत्व के मिलन से षष्ठी के प्राणी उत्पादनों की षष्ठी होती है। प्रकृति पुरुष की तरह और नर को भी परस्पर पूरक माना गया है। मानवीय सत्ता में भी 2 पूरक सत्ताएं काम करती हैं। इन्हें नर और नारी का प्रतिनिधित्व मानते हैं। नारी सत्ता मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी और नर तत्व सहस्त्रार स्थित परब्रह्म है। इन्हीं को शक्ति और शिव भी कहते हैं। इसका मिलन ही कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य है। इस संयोग से उत्पन्न दिव्य धारा को भौतिक क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि और आत्मिक क्षेत्र में सर्व मुक्ति कहते हैं। आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म निर्माण का लक्ष्य भी यही है।